नमस्कार, जय हिंद। मैं आपको बीपीएससी मेंस की तैयारी करवाएंगे, जिसमें आपको मैं बताएंगे कि जो क्वेश्चन की डिमांड होती है वो क्वेश्चन की को डिमांड पे कैसे लिखा जाए। मेंस के जो भी क्वेश्चन होता है, यदि आप क्वेश्चन की उत्तर क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार लिखते हैं, यानी जो क्वेश्चन आंसर की डिमांड कर रहा है कि इसमें इस क्वेश्चन में कौन कौन से पॉइंट वो मांग रहा है, इस पॉइंट को समझ गए तो आपकी उत्तर लेखन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो सबसे मेन बात होती है कि क्वेश्चन की डिमांड को समझना। मैं आपको इसी डिमांड को समझाएंगे कि जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कौन कौन सी बातें लिखनी है और कितनी लिखनी है। ठीक है, तो आपको मैं बीपीएससी मेंस की तैयारी पूरी तरह से बहुत अच्छी तरह से करवाएंगे, जिसमें आपको मेन बात होती है क्वेश्चन की डिमांड पर आंसर लिखना। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बीपीएससी मेंस में हिस्ट्री की क्या भूमिका है उसको समझते हैं। तो बीपीएससी मेंस में हिस्ट्री 114 मार्क्स की हिस्ट्री आती है, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन 2 लॉन्ग क्वेश्चन होता है, 30x मार्क्स का रहता है एक क्वेश्चन, और शॉर्ट क्वेश्चन 5 शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, जिसमें 3 क्वेश्चन जो होता है 8 मार्क्स का रहता है और 2 क्वेश्चन 7 मार्क्स का रहता है। टोटल 38 क्वेश्चन है, 38 मार्क्स का हो गया, और ये 76 मार्क्स का हो गया। टोटल एक 114 मार्क्स का टोटल आंसर मार्क्स का हिस्ट्री से आपको क्वेश्चन रहेगा। तो हिस्ट्री के पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ना है उसको समझते हैं। तो हिस्ट्री के पाठ्यक्रम में आपको जो भी पॉइंट पढ़ना है वो राष्ट्रीय संदर्भ में पढ़ना है, और उसी पॉइंट को आप बिहार के संदर्भ में भी विशेष जानकारी रखेंगे। तो सिलेबस में क्या दिया है, तो सिलेबस में दिया है आधुनिक भारत का इतिहास, कला एवं संस्कृति और महान विचारक या चिंतक। ये आपको बीपीएससी मेंस के हिस्ट्री के सिलेबस है। इसमें आपको आधुनिक भारत का इतिहास में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय प्रतिक्रिया पढ़ना है, जिसमें आपको 58 की क्रांति के बारे में पढ़ना है। जनजातीय विद्रोह के, जिसमें आपको संथाल, मुंडा विद्रोह, अन्य विद्रोह के बारे में पढ़ना है। किसान विद्रोह, 19वीं शताब्दी के किसान विद्रोह के बारे में पढ़ना है, और 20वीं शताब्दी के किसान विद्रोह के बारे में पढ़ना है। और जैसे कि इसके आगे सामाजिक धार्मिक आंदोलन है, ये भी आपको पढ़ना है, जिसमें आपको सामाजिक धार्मिक आंदोलन की भूमिका, उसका कारण और इसमें प्रमुख आंदोलन और इसका महत्व के बारे में आप अच्छी तरह से महत्व के बारे में जानना होगा। इसके आगे राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रवाद से संबंधित अवधारणाएं, कांग्रेस की स्थापना से संबंधित सिद्धांत अवधारणाएं, नरम दल तथा ग्रम दल की अवधारणाएं, उनकी विचार धारणाओं में अंतर, बंगाल विभाजन पढ़ना है आपको, स्वदेशी आंदोलन, स्वतंत्र राज्य के रूप में राज्य का उदय, ये सब टॉपिक आपको पढ़ना है। इस टॉपिक का आपको प्रॉपर नोट्स होना चाहिए कि राष्ट्रीय आंदोलन में होम रूल आंदोलन है, इसका आपका प्रॉपर पहले से मेंस लिखने से पहले आपका इस टॉप जैसे होम रूल आंदोलन हो गया, इस पर आपका शॉर्ट नोट होना चाहिए कि हम फिक्स याद करके चलना है कि हम इस एकदम कि होम रूल आंदोलन में राष्ट्रीय संदर्भ में और बिहार संदर्भ में पूरी तरह से बातें आपको याद होना चाहिए। खिलाफत आंदोलन, जिसमें राष्ट्रीय संदर्भ में और बिहार के संदर्भ में, असहयोग आंदोलन, यही राष्ट्रीय संदर्भ और बिहार के संदर्भ में, सबने आगे आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की महिलाओं की भूमिका, भारत में बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के विकास कैसे हुआ, बिहार में पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा का विकास कैसे हुआ, मजदूर आंदोलन, प्रेस की भूमिका क्या थी, कला और संस्कृति में क्या पढ़ना है, तो मैथिली कला, पाल कला, पटना कलम, वैशाली चित्रकला बोलते हैं,
मधुबनी कला, मंजूषा चित्रकला के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आपको महान चिंतक एवं विचारक के बारे में पढ़ना है। जैसे महात्मा गांधी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके बाद आपको हिस्ट्री में जो महत्वपूर्ण अधिनियम है उसके बारे में भी पढ़ना है। जैसे 1857 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1992 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। ये आपको हिस्ट्री का टॉपिक रहा। इसी टॉपिक पे आपको कमांड होना चाहिए और इसी टॉपिक से क्वेश्चन बीपीएससी मेंस में आएगा। तो इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा बीपीएससी मेंस में, मैं आपको इसके बाद बीपीएससी मेंस का जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को लेकर के मैं आपको क्वेश्चन के आपकी डिमांड क्या है, डिमांड में कौन कौन सी बातें लिखनी है, किस प्रकार से लिखना है, ये सब बात आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।